उमरों ने अपना अयारी का सामान निकाला। चेहरे पर एक तेल ऐसा मिला कि जल्द का रंग सियाह हो गया। इसके बाद नकली मूंछें और दाढ़ी लगाकर अमीर हमजा के लश्कर में गया। वहां उसे किसी ने ना पहचाना। उमरों ने एक सिपाही से पूछा कि यह लश्कर किसका है और सब ने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इस सिपाही ने जवाब दिया, ये लश्कर अमीर हमजा का है। हिंदुस्तान के बादशाह लिंधूर से लड़ने आया है। अमीर हमजा का एक अजीज दोस्त जिसका नाम उमरों था, समंदर में मर गया। इसके गम में सब ने काले रंग के कपड़े पहने हैं। ये सुनकर उमरों दिल में खूब हंसा और कहने लगा, इन लोगों ने मुझे जीते जी मार डाला, बदला लिए बगैर न छोड़ूंगा। घूमता फिरता वहां पहुंचा जहां आदि पहलवान खाने से भरी हुई देगें गरीबों और फकीरों में बांट रहा था। उमरों भी फकीरों में शामिल हो गया। आदि ने इसकी झोली में भी ढेर सारे चावल डाल दिए। उमरों ने थोड़े से चावल खाए, बाकी एक शख्स को दे दिए और दोबारा फकीरों की कतार में आन घुसा। अपनी बारी आने पर आदि पहलवान के सामने झोली फैलाई। आदि ने एक नजर उसे देखा और गुस्से से चलाया, तो बड़ा लालची फकीर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे झोली भरकर चावल दिए थे, अब दोबारा आकर मुझे धोखा देता है। चुपके से चला जा वरना तेरी हड्डियां पसलियां तोड़ डालूंगा। ये खाना मोहताजों के लिए पकवाया गया है, तुझ जैसे हटे कटे मस्टंडू के लिए नहीं। ये कहकर आदि ने उमरों की गर्दन में हाथ देकर कतार से बाहर निकाल दिया। उमरों कहने लगा, ओ बदनसीब पहलवान, तूने हमारी तौहीन की है, हम तुझसे बदला लेंगे। अबे जाता है या डंडा डोली कराऊं? आदि पहलवान ने आंखें निकाल कर कहा, बड़ा आया है बदले लेने वाला। उमरों चुपचाप वहां से हटकर एक तरफ बैठ गया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खेमों में सोए। उमरों ने सब्ज कंबल ओढ़ा और आदि पहलवान के खेमे में घुस गया। देखा कि एक लंबी बड़ी मसहरी पर पड़ा खर्राटे ले रहा है। इर्द गिर्द खूबसूरत काफूरी शमे रोशन है। उमरों उछलकर मसहरी पर चढ़ा और आदि पहलवान की छाती पर बैठ गया। फिर दोनों हाथों से इसका गला दबाने लगा। आदि पहलवान ने आंखें खोल दी। से महसूस हुआ कि छाती पर कुछ बोझ सा रखा है। डर के मारे थर थर कांपने लगा। कायक उमरों ने अपनी आवाज को खौफनाक बनाते हुए कहा, उठो पहलवान, मैं तुझे लेने आया हूं। कौन हो तुम और मुझे कहां ले जाने आए हो? आदि ने चलाकर पूछा। उमरों ने कहकहा लगाया, मैं मौत का फरिश्ता हूं और तुझे जन्नत में ले जाने को आया हूं। चंद रोज पहले तेरा एक दोस्त उमरों मरा था। इसकी रूह को जन्नत में ले जाने का हुक्म हुआ, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर मचल गया और कहने लगा कि जब तक मेरे दोस्त आदि पहलवान को ना लाओगे मैं हरगज जन्नत ना जाऊंगा। इस पर खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि तेरी रूह कब्ज करो। आदि पहलवान खौफ के मारे हकलाने लगा और कहा, दे मौत के फरिश्ते, मेरी जान बख्शी कर। मैं किसी उमरों विमरू को नहीं जानता और ना इस नाम का कोई आदमी मेरा दोस्त था। किसी ने गलत खबर दी है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? अलबत्ता एक सूरत यह है कि तू मुझे कुछ माल दौलत दे ताकि उमरों को ले जाकर दे दूं। शायद इस लालच में आकर वो तुझे भूल जाए। वो सामने एक कुर्सी पर अशरफियों की संदूकची रखी है, इसे ले जाइए और मुझे मुआफ कीजिए। आदि ने गिड़गिड़ा कर कहा। उमरों उसकी छाती से उतर आया और संदूकची बगल में दबाकर खेमे से निकल गया। इसके बाद रात भर आदि पहलवान को नींद न आई। दिल में उमरों को बुरा भला कहता था कि कम वक्त में मरने के बाद भी पीछा न छोड़ा। सुबह मोह अंधेरे उठा और अमीर हमजा के पास गया। अमीर हमजा ने हैरत से आदि को देखा। इसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। पूछने लगे, भाई आदि, खैर तो है, तुम बीमार तो नहीं हो गए? तब आदि ने उन्हें अलग ले जाकर सारा किस्सा सुनाया। अमीर हमजा ने उसे समझा बुझाकर रुखसत किया और दिल में कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि पहलवान जरूरत से ज्यादा खाना खा गया है। ये सब मैदे की गड़बड़ है कि डरावने ख्वाब नजर आए। भला ये कैसे मुमकिन है कि मौत का फरिश्ता आए
और अशरफियों का संदूकचा लेकर चला जाए। उन्होंने दूसरों को जब ये किस्सा सुनाया तो सब जोर जोर से हंसे और आदि पहलवान का मजाक उड़ाने लगे। वो बेचारा बड़ा खसियाना हुआ। अब सुनिए कि अगली रात को उमरो फिर आया, लेकिन इस दफा मुकबिल वफादार के खेमे में जा घुसा। इसे भी खूब डराया और मोतियों का एक कीमती हार लेके टला। तीसरी रात सुल्तान बख्त मगरिबी के सीने पर चढ़ गया और जब इसका गला दबाया तो वो अपना ताज उमरों के हवाले करने पर तैयार हो गया। मुकबिल वफादार और सुल्तान मगरिबी ने भी अमीर हमजा से इस हादसे का जिक्र किया तो वो फिक्रमंद हुए और कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि इस इलाके में किसी भूत का असर है। बेहतर यही है कि पड़ाव किसी और जगह किया जाए। उन्होंने लश्कर के सरदारों को हुक्म दिया कि यहां से खेमे उखाड़कर दूसरी जगह लगाए जाएं। चौथी रात जबकि अमीर हमजा और उनके लश्कर का कयाम नई जगह पर था, उमरो सब्ज कंबल ओढ़कर आया और सीधा अमीर हमजा के खेमे में जा घुसा। वो अपने बिस्तर पर लेटे गहरी नींद सो रहे थे। जो ही उमरो ने अमीर हमजा का गला दबाया, उनकी आंख खिल गई। देखा कि सीने पर खासा बोझ है मगर कोई नजर नहीं आता। ख्याल आया कि ये और कोई शरीर जिन है, इसे पकड़ना चाहिए। एकदम उन्होंने हाथ बढ़ाकर उमरो को पकड़ लिया और पटखनी देना चाहते थे कि उमरो अपनी असल आवाज में बोला, अरे भाई हमजा, ये क्या करते हो? मेरी हड्डियां चटक जाएंगी। अमीर हमजा ने उमरो की आवाज सुनी तो हैरान हुए। समझे कि वो बेचारा सिकंदर जुल्करनैन के मीनार पर मर चुका है और अब उसकी रूह भटकती फिर रही है। कहने लगे, क्या तो मेरे दोस्त उमरो की रूह है? उमरो ने अब ज्यादा तंग करना मुनासिब ना समझा। सब्ज कंबल उतार दिया और दौड़ के अमीर हमजा के कदमों से लिपट गया। फिर सारी दास्तान सुनाई। अमीर हमजा उमरो को देखकर बेहद खुश हुए और उसी वक्त सारे लश्कर में मनादी कराई कि उमरो सही सलामत आन पहुंचा। सब ने खूब खुशियां मनाई और कई रोज जश्न हुआ। अब हम आपको जजीरा सरांदीप के बारे में बाज दिलचस्प बातें बताते हैं। अमीर हमजा का लश्कर जिन दिनों इस जजीरे में उतरा, इन दिनों वहां सर्दियों का मौसम था। इसी मौसम में जजीरे के अंदर एक खुशनुमा और बुलंद पहाड़ के दामन में बहुत बड़ा मेला लगता था। इस मेले में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे अपने लाओ लश्कर के साथ आया करते थे और उन सब का राजा हिंदुस्तान का बादशाह लिंधूर भी वहां बड़ी शान और शौकत से आता था। पहाड़ के दामन में मीलों तक खेमे और डेरे लग जाते और 1 महीने तक खूब रौनक रहती। कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा तो सबसे पहले वो इसी जजीरे सरांदीप में आए थे और उनके कदम का निशान इस पहाड़ पर मौजूद था जिसके करीब हर साल मेला लगा करता था। 4-5 दिन बाद उमरो ने अमीर हमजा से कहा, बंदे की ख्वाहिश है कि पहाड़ की सैर करे और आदम अलैहि अस्सलाम के कदम की जियारत भी करे। आपकी इजाजत दरकार है। इजाजत है, लेकिन देर ना लगाना, जल्द वापस आना, अमीर हमजा ने कहा। उमरो वहां से खुशी खुशी चला और पहाड़ के दामन में पहुंचा। यहां अजब खुदा की कुदरत का तमाशा नजर आया। ऐसा खूबसूरत और बेनजीर पहाड़ उमरो ने पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता और झूमता। ऐसा मालूम होता था कि पहाड़ पर नूर की बारिश हो रही है। जा बजा शफाफ पानी के चश्मे रवा थे और मीलों तक तरह तरह के फूलों के तख्ते फैलते चले गए थे। ऊंचे ऊंचे फलदार दरख्त जब ठंडी हुआ के झोंकों से झूमते तो उनके अंदर से एक निराला नगमा फूटता था। शाखों और टहनियों पर सैकड़ों किस्म के खूबसूरत परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। उमरो जो जो पहाड़ पर चढ़ता, एक से एक आला और खूबसूरत मंजर इस की आंखों के सामने आता। कायक एक गार के दहाने पर पहुंचा और इसमें झांका तो एक बुढ़े आदमी को बैठे हुए पाया। इसके हाथ में 1000 दानों की तस्बीह थी। कद झक कर कमान बन गया था। दाढ़ी, मूंछें, सर के बाल और भौमें तक चांदी की मानिंद सफेद और चमकदार थीं। उमरो के कदमों की आहट पाकर इस बुढ़े ने गर्दन उठाई और कहा, आओ बेटा उमरो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो अयारों के बादशाह हो।
ये सुनकर उमरों को जजीरे की बदरूहें याद आ गईं जो बूढ़ों के भेस में वहां बैठी थीं और जिन्होंने गर्दनों पर सवार होकर सब लोगों को खूब डराया था। ये ख्याल आते ही उमरों का खून खौल उठा। समझ गया कि ये भी वैसी ही कोई खबीस बिला है, किसी धोखे से मेरी गर्दन पर सवार होकर दौड़ाएगी, लेकिन मैं अब इसके फरेब में ना आऊंगा। ये सोचकर खंजर निकाला और कहने लगा, ओ खबीस बुड्ढे, मैं तुझे खूब पहचानता हूं, होशियार हो जा कि तेरी मौत आन पहुंची है। ए उमरो, होश की दवा कर, क्या हमें भी इस जजीरे की बदरू समझा है? अरे कमबख्त, मेरा नाम साम है और मैं हजरत नूह अलैहि अस्सलाम का बेटा हूं। अपने दादा आदम अलैहि अस्सलाम की जियारत के लिए आया हूं। कल रात मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था। कहते थे अय्यारों का बादशाह उमरो अय्यार आने वाला है, उसका इस्तकबाल करना और कहना कि मेरे कदम की जियारत को जरूर आए, से बड़ा फायदा पहुंचेगा। सो मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं। मजीद जानने के लिए देखिए उमरो अय्यार का भूत का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।